हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान। इसका पार्ट नंबर आज हम 2 करेंगे। हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब दूसरा पॉइंट है कि उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक हो जाती है। गहराई इसकी है 1000 से 2000 मीटर तक। इसको 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई और जलोढ़, जिसमें बांगर व खादर आते हैं। अगर आपसे भाबर और तराई में अंतर पूछे तो ये शिवालिक गिरिपाद के समांतर सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है जो भाबर है। तराई ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ साथ फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है और तराई की चौड़ाई जो है ना, वह 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर का तीसरा पॉइंट यह पारगम्य चट्टानों के कारण अधिकांश नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। और तराई का तीसरा पॉइंट है, भाबर प्रदेश की भूमिगत नदियां तराई में धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। भाबर का चौथा पॉइंट है कि यहाँ भारी पत्थर, कंकड़ व बजरी का जमाव मिलता है। तराई का चौथा पॉइंट है कि बारीक कणों वाले जलोढ़ से निर्मित है ये। भाबर का पांचवा पॉइंट है, ये भूमि कृषि योग्य नहीं है। और तराई का है, ये भूमि जो है ना, वह कृषि योग्य या कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं खादर जलोढ़ निक्षेप का। खादर व बागर, इनमें अंतर। ये खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ निम्न प्रदेश है, मतलब नीचे प्रदेश है। जो बांगर है यह पुराने जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग है। खादर का दूसरा पॉइंट, इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बांगर का दूसरा पॉइंट, इसमें बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्योंकि ऊंचा इसलिए नहीं पहुंच पाता। खादर का तीसरा पॉइंट, यह प्रदेश उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। बांगर का तीसरा पॉइंट, यह प्रदेश चूना युक्त कंकरों से बना हुआ है। भारत के भूआकृति खंडों का तीसरा भाग, प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणाकार वाला कटा फटा भूखंड है, जो कि 600 से 900 मीटर तक ऊंचा है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलाची पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती हैं। ये अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे कि हजारीबाग पठार, रांची पठार, मालवा पठार व कर्नाटक पठार। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा और मेघालय और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम महाराष्ट्र में सांद्रिया और कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अल्लामलाई और इलाची की पहाड़ियों से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है ना 2695 मीटर ऊंची है ये। और दक्कन के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी में ही है। अब प्रायद्वीपीय खंड का दूसरा भाग, मध्यम उच्च भूभाग। प्रायद्वीपीय पठार के मध्यम उच्च भूभाग के पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। अब प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा भाग, उत्तर पूर्व पठार। उत्तर पूर्वी पठार का वास्तविक रूप प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। एक अनुमान के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच ब्रश घाटी बनने से ये अलग हो गया। उसके उपरांत ये नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा भर दिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है गारो की पहाड़ियाँ, दूसरा है खासी पहाड़ियाँ, तीसरा है जयंती पहाड़ियाँ। अब भूआकृति का चौथा भाग, भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत से उत्तर पूर्वी में स्थित है। यहाँ रेतीले टीले और बरखाने पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है ना, वे 150 मिलीबार से भी कम होती है। भूआकृति का पांचवा भाग, तटीय रेखा। भारत की तटीय रेखा, तट रेखा जो है ना, वह सबसे लंबी है, बहुत लंबी है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। वर्तमान समय में पानी में डूबा हुआ पौराणिक शहर द्वारिका किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य रूप भूमि पर स्थित था। मछली पकड़ने तथा अंतस्थलीय नौकाओं के लिए मालाबार तट की विशेष स्थलाकृतियां के आल का प्रयोग किया जाता है। अब तटीय रेखा का दूसरा भाग, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान जो है ना, वह चौड़ा है और उभरा हुआ तट रेखा का उदाहरण है। जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, वह कौन सी दिशा में पड़ता है? बंगाल के टच में होता है। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। अब लास्ट है भूआकृति का छठा पॉइंट है कि द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह है, एक अरब सागर द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह है जो है ना, इसका पहला पॉइंट, संख्या के आधार पर अरब सागर में कम द्वीप पाए जाते हैं, इनकी संख्या 36 ही है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, इसका पहला पॉइंट, संख्या के आधार पर बंगाल की खाड़ी में अधिक द्वीप पाए जाते हैं, इनकी संख्या 572 है। अरब सागर द्वीप समूह का दूसरा पॉइंट, आकार के आधार पर यह द्वीप छोटे हैं, केवल 11 द्वीपों पर ही मानव आवास है। बंगाल की खाड़ी का दूसरा पॉइंट, आकार के आधार पर ये द्वीप बड़े हैं तथा मानव आवास योग्य हैं। अरब सागर का तीसरा पॉइंट, अरब सागर के द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तथा 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के मध्य बिखरे हैं। बंगाल की खाड़ी का तीसरा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है ना, 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री मध्य स्थित है। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अरब सागर द्वीप का चौथा पॉइंट, अरब सागर के द्वीप मूंगे निक्षेप से बना है। और बंगाल की खाड़ी का चौथा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समुद्री पर्वतों की पानी से निकली चोटियां हैं। इसके साथ ही आपका ये जो पाठ है वो ख़त्म होता है।